हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो। सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो। लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा भाई। अगर हमें तुम जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। बस इतना ही बात तुम समझ लियो। हमारा नाम प्रेमानंद है। प्रेमानंद। और प्रेमानंद को जान गए तो प्रेमानंद में हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? ब्रह्मविद ब्रह्मविद भवति, प्रेमानंद प्रेमानंद भवति। फिर अब रह क्या गया? प्रश्न ही नहीं रह गया। जब प्रेमानंद भवति तो भाई विषया। डॉक्टर होता है ना, वो ऐसे देख के बता देता है कि तुम निरोगी हो या पीलिया है कि क्या है क्या नहीं। आजकल तो ये मशीनों से जांच होती है। पहले मशीनों से जाती थी, पहले तो आंख में दृष्टि गई, बोले जवान निकालो, और फिर इसके बाद जो ही कलाई पकड़ी तो ही पता चल जाता था। पहले ऐसे वैद्य होते थे। तो भगवदानंद का जो वैद्य होता है, वो दृष्टि मात्र से पहचानता है। जो ही दृष्टि गई तो पता चलता है कि आप कितने ब्रह्मचारी हो, आप कितने जितेंद्रिय हो, आप कितने बेविचारी हो। आपके आपके जो ही एक शब्द बोले तो शब्द तत्काल तोड़ लिया गया कि आप कितने ज्ञानी हो, आप कितने पानी में हो, कितना आपका अनुभव है, सब उसमें पता चल जाता है। तो बच्चा, अभी ना स्वरूप का बोध है और ना अभी गुरु का बोध है। आगे बोलो तो तुम्हारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं। स्वरूप का बोध थोड़ी तुम्हें अभी। तो इस 3.5 हाथ के शरीर में कभी घुस के अंदर ढूंढा है? तो अभी तो घुसे ही नहीं हो अंदर, अभी तो बाहर ही हो। घर के बाहर हो ना। इंद्रियां अभी बहिर्मुख है। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। अभी तो प्रकृति में है बच्चा। अभी परमात्मा में लौटे तब पता चले। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लो, समाज की सेवा करो पहले ये। तो इससे तुम धीरे धीरे अंदर आने लगोगे। बाहर पवित्रता हो जाएगी ना, तो ये शरीर का एक कर्तव्य कर्म भी है। अगर आप इस शरीर समाज का जैसे एक हिस्सा है, आपने समाज सेवा नहीं की, तो चाहे कोई भी हो, चाहे महात्मा हो चाहे गृहस्थ हो, आपके साधन में विघ्न पड़ जाएगा। आपको समाज सेवा करनी है। तपस्या करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, एकांत में भजन अर्जित करो और समाज को दो। ऐसे आप जैसे जवान शरीर है, फावड़ा चलाओ, 200-400 रुपया कमाओ, माता पिता की सेवा करो और नाम जप करो। तो आप धीरे धीरे अंतर में आने लगोगे। इसकी पद्धति है। अगर समाज सेवा नहीं करोगे, परिवार की सेवा नहीं करोगे, तो देखो हम लोगों को क्या करें। अब बोलो कहाँ शौच होंगे, कहाँ लोग शंका करेंगे। अब उनको सुबह चाय चाहिए, उनको भोजन चाहिए, उनको दवाइयाँ चाहिए। कैसा हृदय होगा उसका नीच, कि वो अपने ऐसी माँ को जिसे भगवान की तरह सिंहासन में बैठाना। ये हम आपको सच्ची कह रहे हैं। अगर बूढ़े माता पिता को बढ़िया सोफा कपड़ा बिछा कर बैठा लो और बढ़िया भोजन पवाओ और शाम सुबह उनकी दंडवत करो, रात्रि में चरण दबाओ, और कोई आराधना करो न करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान आए दर्शन देने। जब पुंडरीक जी अपने माता पिता की रात दिन सेवा में रहते, तो जो विट्ठल भगवान है ना, हाँ वो दर्शन देने आए। इसलिए माता पिता की सेवा करो बच्चा, और संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से, और नाम जप करो, सब ज्ञान हो जाएगा। दूसरे की माता की करो, अपने माता पिता की भी करो, ठीक है? ये जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और लिव इन रिलेशन, ये जो गंदी बातें चली है ना, यही नशा की तरफ प्रेरित करती हैं।